हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के एचपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर से सारे क्वेश्चंस निकाले गए हैं। ये सारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एचपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, फर्स्ट है आपका गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 357 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। अब हमें एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम हमें निकालना है। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स, उसको आप ले सकते हो x1 x2 लेना है, चाहे a और b ले लो, a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम नहीं है एचसीएफ, एलसीएम हमें निकालना है एज इट इज इंटू एचसीएफ आपको गिवन है 9 इज इक्वल टू नंबर क्या है, कितना नंबर दिया गया है 306 इंटू 657। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है एलसीएम, एलसीएम को रखो यहीं पे जो निकालना है, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 9 से कट कर लो, यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे 3 बज गए 36, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका 34 इंटू 657। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 28 22 26 हो गया, ये 21 17 और 6 18 और 1 19, ये हो गया 8 2 3 हो गया 6 13 और 12 और ये हो गया 2। हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3 3 8। ये आ गया आपका एलसीएम आंसर, यही आपको पूछा था और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने। क्या है क्वेश्चन आपका, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको लेते हैं हम a, ये होता है आपका b और ये होता है आपका c। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, गुणा करके आना चाहिए आपका a और c। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। तो कितना आ रहा है, a और c क्या है, 2x² मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो गया ये, a हो गया 6x², मल्टीप्लाई करके आना चाहिए इतना। और बीच वाली टर्म जो है b, ठीक है, वो या तो साइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, वो है आपका b, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए -5x। ठीक है, अब साइंस कैसे लेते हैं, पहले भी बताया मैंने साइंस कैसे लेते हैं। इसमें साइन अगर रहेगा आपका यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, देखो माइनस प्लस रहेगा अगर क्वेश्चन में तो दोनों साइन लेने हैं माइनस माइनस के। अगर रहेगा क्वेश्चन में प्लस प्लस तो दोनों साइन लेने हैं प्लस प्लस के। अगर क्वेश्चन में रहेंगे दोनों माइनस तो आपने पहला माइनस दूसरा प्लस लेना है। अगर क्वेश्चन में रहेंगे प्लस माइनस तो साइन सेम रखने हैं प्लस माइनस, ये आपका साइन। ऐसे करके लेते हैं इनके साइंस। ठीक है, अब गुणा करके आना चाहिए आपको 6x²। ठीक है, माइनस करके या प्लस करके आना चाहिए 5x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और प्लस है तो साइंस में क्या आएगी, दोनों टर्म्स माइनस में ही आएगी। माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का ही रहता है। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन सी दो टर्म्स है कि गुणा करके 6 आ जाए और प्लस करके 5 आ जाए। ठीक है, तो क्या है 3 2 जा 6 और 3 और 2 5 होता है, तो मेरे को टर्म्स मिल गई 3 और 2, क्योंकि दोनों को जब मैं गुणा कर रही हूँ तो 6 बन रहा है, जब मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ तो 5 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगी, पहली और लास्ट टर्म को कभी छेड़ना भी नहीं है, ऐसे ही रखो। ठीक है, 2x² बीच में डाल दो, पहले लिखनी है बड़ी टर्म। बड़ी टर्म क्या है यहाँ पे, -3x और -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस प्लस था तभी मैंने साइंस कैसे लिए, दोनों माइनस माइनस। ठीक है, अब इन दो टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ये कॉमन है, x कॉमन है, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। कितना बच गया यहाँ पे बच गया आपका 2x माइनस 3। और यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, -1 ले लिया मैंने,
ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा, दोनों को जो सेम है उसको एक बार लिख लो 2x माइनस 3 और दूसरी टर्म को एक बार लिखो x माइनस 1। अब आपने क्या निकाले, हमने निकाले रूट्स। तो रूट्स जब 0 के बराबर है तो दोनों को अलग अलग 0 कर दो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, x 3 ही हो गया, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 3/2। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। तो रूट्स क्या आगे, फिर आपके रूट्स आगे, रूट्स इज इक्वल टू क्या क्या है 3/2, 1, ये आ गया आपके रूट्स आंसर। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, फॉर 2 मार्क्स। जितने भी मैं करवा रही हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ये आ गया आपका, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब आपको इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म को बराबर बनाते हैं और एक टर्म को यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे x को कट करना है तो मुझे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई बाय 3। मुझे x को बराबर करना था, इसलिए मैंने x के टर्म से इस वाली इक्वेशन को 3 से और इस वाली इक्वेशन को 2 से, तब मेरा कितना बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, ये बन गया आपका 6x और यहाँ पे बन गया 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे बन गया 20। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 6x और यहाँ पे माइनस 6y इज इक्वल टू, ये बन गया 6। ठीक है, अब बन गया ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करूँगी मैं, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, इक्वेशन को माइनस कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस में हम साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेम साइन कट हो गए, प्लस प्लस, बीच वाला साइन काउंट नहीं होता है। 8 और 6 हो गए 14, 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 माइनस कर दो, कितना बच गया 14, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/14, y आ गया आपका 1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करूँगी मैं, y की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, 1 क्या था आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे पुट कर दो y की जगह 1, 3x प्लस 4y की जगह 1 पुट किया इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ये 10 बन गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3x आ गया आपका 10 माइनस 4। ठीक है, और 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, x इज इक्वल टू 3 2 6, x इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, x और y की वैल्यू आपकी आ गई, यही आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। अब आपको क्या करना है, यहाँ का डिस्टेंस निकालना। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P है आपके पास, P पॉइंट ले लो, P पॉइंट है 2,3 और Q है आपके पास 4,1, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला, PQ इज इक्वल टू क्या है x2 कितना है यहाँ पे 4 माइनस 2, x1 था 2 स्क्वेयर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वेयर, ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका रूट 8 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 का रूट कितना हो जाएगा, ऐसे लिख रही हूँ मैं 2 इंटू 2 का पेयर बाहर आ गया तो 2√2, ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2√2।